आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज मैं आया हूँ भवाली से कम 15 किलोमीटर दूर चौरसा गांव के अंदर। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको रति घाट नामक गांव में आना पड़ेगा। वहाँ से नीचे उतरने में रास्ता जाता है जो सीधा घोना गांव पे पहुँचता है। उस घोना गांव से होते हुए ही आप सीधा इस चौरसा गांव में आ सकते हैं। चौरसा गांव के बगल से बहती हुई एक नदी और इसके ऊपर बना हुआ है ये नया पुल। इसके ठीक बगल में एक पुराना पुल है जो पहले जो ग्रामवासी पहले इसी पुल का प्रयोग किया करते थे। मैंने किसी ग्रामवासी से पूछा इस नदी का नाम क्या। वो कहता है इस नदी का कोई नाम नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग स्थानीय इसे गधेरा नदी कहते हैं। अब गधेरा नदी उसलिए कहा जाता है कि जिसका कोई नाम नहीं होता। साहब सुन के बड़ा अजीब सा तो लग रहा है कि इसका नाम गधेरा नदी है। चलो हो सकता है। यह जो सामने आप देख रहे हैं यह श्री पुलेश्वर महादेव जी का मंदिर जो बहुत छोटा सा है। गांव वालों ने अपने पूजा पाठ के लिए ही इसको बनाया हुआ है। एक ये देखो छोटा सा खूबसूरत सा खेत। ऊंचाई पर देखेंगे तो आप देखो कितना ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पे मैं घूमते हुए महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत थोड़े से ही घर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नदी के ठीक बगल में स्थित एक छोटा सा ग्रामवासी द्वारा बनाया गया मंदिर, भगवान शिव का मंदिर। यही अपने ग्रामवासी यही भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर जब चारों तरफ देखते हैं देखो कि कितना खूबसूरत दृश्य नजर आता है। सब बहुत ही यूँ समझो कि बिल्कुल अलग हटके ये जगह है जिसकी वजह से यहाँ पे जो कुदरती सुंदरता इसकी लगातार बनी रहती है। इसलिए यहाँ पे लगता है देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे लोग टूरिस्ट यहाँ पे बिल्कुल भी घूमने नहीं आता, जबकि उन्हें ऐसी जगहों पर ही आना चाहिए जहाँ पे आज भी पुराने गांव बसा हुआ है या पुराने लोग रहते हैं। और वहाँ यहीं आके उनको यहाँ के लोगों का रहन सहन के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार यहाँ पे लोगों का रहन सहन होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर घूमते हुए मुझे सब एक दो घर ही नजर आया, बाकी कोई घर नहीं है दिख रहा है। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई के पीछे की तरफ कुछ और घर बने हुए हैं। साहब यहाँ से तो दिखाई भी नहीं दे रहे वो घर है कहाँ। इसी सड़क पर घूमते हुए देखो इसके ठीक बगल में एक नदी बह रही है जिसे यहाँ के लोग गधेरा नदी कहते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है। ये नदी आगे जाके गोला नदी में मिल जाती है। अभी भाइयों ने मुझे बड़े प्रेम से चाय दी है, बहुत ही अच्छा लगा साहब। इतना आदर सत्कार तो साहब गांव में आके ही और स्थानीय लोगों से मिलने पर ही जो हमें मिलता है उसकी तो बात ही कुछ और होती है। बहुत ही अच्छा लगा। एक तरह से मन थोड़ा सा भरसा आया। कितनी ऐसी स्थिति में ये लोग अपने आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते। चाय के साथ उन्होंने मुझे एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा दिया था, जो कि आमतौर पे यहाँ पे सूखी चाय जैसे नहीं देते, हमेशा जैसे इनके बन पड़ा इन्होंने मुझे चाय के साथ गुड़ का टुकड़ा दिया। बहुत ही साहब इनका प्रेम देख के
बहुत ही मुझे कहते हैं कि बहुत ही, मैं क्या शायद कह नहीं सकता। बस अभी जो ग्रामवासियों ने उन्होंने मेरे को एक बच्चे को मेरे साथ भेजा है ताकि वो गांव को घुमा सके। आइए आपको बच्चे से मिलाता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? लक्की अधिकारी। लक्की अधिकारी। चलो बेटा आज आप ही मुझे गांव घुमाओगे। चलो बेटा आगे आगे चलो। इस बच्चे के साथ ही मैं गांव घूमने जा रहा हूँ। ये बच्चा देखो इस पहाड़ी रास्ते पे मुझे पैदल ले जा रहा है, क्योंकि मैंने खुद कहा था कि मैं पैदल इसके साथ ऊपर जाना चाहता हूँ। सब बहुत ही कठिन चढ़ाई है, पत्थर पड़े हुए। साहब थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी है, अभी से सांस फूलने लगा, लेकिन साहब पैदल चलने का जो आनंद है उसकी बात ही कुछ और होती है। अब देखो रास्ता आप देख रहे हैं किस प्रकार है। चलो बेटा आगे आगे बढ़ते रहो। बेटे एक बात बताओ, आपका स्कूल का कितनी ऊंचाई है, कितनी दूर है आपके यहाँ से? 1 से 1.5 किलोमीटर। आप जैसे जिस रास्ते पे जो हम चल रहे हैं इसी रास्ते से होते हुए जाते हो आप? कभी गाड़ी के रास्ते जाते हैं और कभी इधर से भी आते हैं। ज़्यादातर आप गाड़ी से जाते हो ऐसे पैदल जाते हो? ज़्यादातर गाड़ी से जाते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसे सुनसान रास्ते पे, ऐसे रास्ते पे आपको थोड़ा डर सा नहीं लगता बेटा? चलो लेकिन फिर भी साहब जैसे आप रास्ता देख ही रहे हैं कितना घना है। जैसे ऐसी रास्तों पे घूमना ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो मैं यहाँ के ग्रामवासियों को बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मैं एक छोटा सा बच्चा अपने लड़के को मेरे साथ गांव दिखाने के लिए भेज दिया है। साहब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बस अभी तो हम इस कच्चे रास्ते पर चल ही रहे हैं। रास्ता बहुत ही ज़्यादा पथरीला है, जिस पे चढ़ना साहब सांस फूल रही है मेरी तो बहुत ज़्यादा। ये है देखो कितने यहाँ पे पत्थर से रास्ते बनाए हुए हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊपर से जब नीचे देखते जाए देखो घाटी कितनी खूबसूरत दिखाई देने लगती है। अभी देखो इसी रास्ते पे हमने आगे बढ़ना है। चलो बेटा आगे चलो। अब हम पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चलते जा रहे हैं। ऊपर देखो कितना घना जंगल है, कितना पथरीला है। चलते टाइम बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं। दरअसल मुझे ऐसी जगह पे आना घूमना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे जब देखेंगे तो 4 बार सुनाएंगे कि पापा इतनी एकांत जगह पर क्यों चले गए, लेकिन साहब क्या करूँ, एक आदत है घूमने की। ये वो रास्ता है जो बारिशों में जो बाढ़ पे जब पानी बरसता है उसका जो पानी इसी प्रकार ऐसी नाली में होता हुआ नीचे तक जाता है। इसे किसको क्या कहते हैं बेटा? रोला। किसको रोला कहते हैं? इस जगह को रोला कहते हैं? पानी आता है ना, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जो पानी का भाव उसे रोला कहते हैं। बच्चा मुझे नई नई जानकारी दे रहा है। चलिए साहब, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है।
लेकिन साहब क्योंकि ज़िंदगी में पता नहीं मौका मिले ना मिले, इसलिए मैं ऐसे जब भी ऐसा मौका मिलता है उसको छोड़ता नहीं, चल देता हूँ। मैं यहाँ के ग्राम वासियों के हौसले की दाद देता हूँ कि जिन्हें रोज़ इस प्रकार इतनी ऊंचाई तक आना और फिर वापस इसी रास्ते का प्रयोग करते हुए नीचे जाना, साहब कितने इससे कितना हौसला है इन लोगों में। हम जैसा तो आदमी साहब अभी तो आधे रास्ते पे पहुँचे और अभी से सांसें फूलने लगी हैं। जय गुरुदेव। चोरसा गांव की पहाड़ी के ऊपर जब खड़े होकर आप नीचे देखते हैं तो देखो घाटी इस प्रकार दिखाई देती है, शाम की तरह बल खाती हुई सड़क। और वो जो सामने आप दूर देख रहे हैं वो है जाख गांव, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन ऊपर से कुछ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मैं इस लड़के का बच्चे का बड़ा शुक्रगुजार जो मुझे यहाँ तक लाया और घुमा रहा है। साहब बहुत ही इन लोगों का हौसला होता है जो इतनी ऊंचाई तक आते हैं, रोज़ अप एंड डाउन करते हैं। साहब बहुत टफ चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा टफ है। ये है पुराने चोरसा गांव की पहाड़ी पर बना हुआ माता का मंदिर। आइए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव माता, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मंदिर के बाहर खड़े होकर जब आप नीचे देखते हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। नीचे के जो घर हैं कितने चाक गांव के जो घर हैं कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। अब आप इसे देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं कितनी ऊंचाई पर आ चुका हूँ और ये मंदिर कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। ग्रामवासी जब भी कोई शुभ कार्य होता है इसी मंदिर में आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में लगा हुआ ये आंवले का पेड़, साथ पहली बार अपनी लाइफ में ऐसा आंवले का पेड़ देख रहा हूँ मैं। और इसमें आंवले कितने ऊंचाई दूरी की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन सब बिल्कुल पेड़ आंवलों से भरा पड़ा है। ये छोटे छोटे यहाँ पे पूजा के मंदिर परिसर में बने हुए हैं जहाँ पे लोग पूजा करते हैं। ये यहाँ पे स्थान है जहाँ पे हवन होता है। आइए अब नीचे चलते हैं। जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरी माता रानी, जय गुरुदेव। अब मैं जा रहा हूँ चोरसा गांव में बने हुए कुछ स्कूलों में। देखूँगा इस बच्चे ने जैसे बताया यहाँ पे 2 स्कूल हैं, एक 5वीं से 8, एक से लेकर 5वीं तक है, दूसरा 6ठी से लेकर 8वीं तक का है। सब बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ ये गांव है। सब बड़ा अचंभा होता है कि हाँ किस प्रकार यहाँ पे लोग रहते हैं और अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। स्कूल की परिधि में खड़े होकर जब नीचे देखने में देखो घाटी कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। वाह कितना मनोरम दृश्य है। तब मज़ा आ गया देख के। यहाँ आकर कुछ पल के मैं अपनी थकावट बिल्कुल भूल गया हूँ। ऐसे कुदरती नज़ारे, ऐसी चीज़ों को देखने की ही मेरी बड़ी इच्छा करती थी और आज वो पूरी हो गई है। ये जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं ये है 1 से लेकर 5वीं तक का स्कूल। यहाँ पे कुल मिलाकर 3 कमरे बने हुए इस वाले स्कूल के अंदर, और उससे 6ठी से लेकर 8वीं तक स्कूल है वह है ऊपर वाला। आइए अब वापस चलते हैं। साहब बड़ा हौसला आता है इन जैसे बच्चे इतनी ऊंचाई तक आते हैं अब पढ़ाई करते हैं। इनका रोज़ाना का आना और फिर वापस जाना, जैसे मुझे इस बच्चे ने बताया यहाँ पर कुल मिलाकर बच्चों की संख्या ज़्यादा नहीं है, कुल मिलाकर 30 और 40 के बीच में है। स्कूल तो देख लिया है, अब बच्चा मुझे और गांव के
पहाड़ की ऊंचाई पे ले जा रहा है जहाँ पे लोग वास्तव में गांव है, पुराना गांव, जिसे पुराना चौरसा गांव कहा जाता है। अब देखो साहब कितनी कठिन चढ़ाई है साहब, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है। कितना रास्ता कच्चा पथरीला है, बहुत ज़्यादा संभल के चलना पड़ता है। अभी तो बच्चा ऊपर जाया जा रहा है साहब, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि मैंने इस उम्र में आके माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर ली है। मेरे लिए तो माउंट एवरेस्ट ही है साहब, बहुत ऊंचाई पे आ चुका हूँ मैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। चलो अब मुझे वापस भी जाना है, इसलिए मुझे लगा था आगे चलते रहना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। गांव में बना हुआ एक पुराना घर, देखो आज की छत बनी, देखो खपरेल से बनी हुई है, पत्थर के टुकड़े उस पर छत पे डाल रखे हैं। और एक और गांव का एक और मंदिर, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव साहब। बहुत ही मज़ा आ रहा है, थकावट के मारे बुरा हाल है, लेकिन क्या करूं, क्योंकि मुझे घूमने का शौक़ है, इसलिए मैं इन थकावट की महसूस नहीं करता, बस उसका आनंद लेता हूँ। इसलिए मैं सफ़र बड़ा आसानी से और आराम से कट जाता है मेरा। ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में ना भूलने वाली होती हैं, इसीलिए मैं ऐसी जगह पर घूमना, उसकी वीडियो बनाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि जब मैं अपनी दुनिया से चला जाऊँगा तो यही यादें रहेंगी जो मुझे हमेशा ज़िंदा रखेंगी। ये एक और घर, और किस प्रकार यहाँ पे देखो केले का पेड़ है, कुछ एक नींबू का पेड़ है साहब। कितना कठिन जीवन यहाँ पे रहने वाले लोग बिताते हैं, बहुत ही अचंभा लगता है किस प्रकार में दैनिक ज़रूरतों का सामान नीचे से ऊपर तक लाते हैं साहब। बहुत ही कठिन जीवन जी रहे हैं ये लोग। पुराना चौरसा गांव कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है, बस हवा ये गांव है। यहाँ पर देखो बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था है। जब मैंने बच्चे से पता किया तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे सरकारी पानी आता, पर पानी भी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कुदरती सोर्स का पानी उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसी कोई पानी की कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी साहब भाई जी नमस्कार। फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप कोई आसान जीवन जीना है कि पहले के मुकाबले तो अब जीवन कुछ आसान हो गया होगा जीना? पहले तो बहुत दिक्कत होती होगी आपको। तो कैसे आप सामान लाते थे पहले आप? तो हमारे पास तो घोड़े थे। अच्छा घोड़े थे? हाँ, घोड़े में लाते थे। और नीचे से कि भवा कहाँ से आप सामान लाते थे? घाट से लाते थे। हाँ जी, राधी घाट से। हाँ अच्छा रती घाट से लाते थे साहब। बहुत कर वहाँ से घोड़े से पैदल आना, इतनी ऊंचाई तक जाना, फिर ज़रूरत पड़ने पर वापस पैदल ही जाना साहब। वाकई आप लोगों की हिम्मत है जो इतनी आते जाते हो करते हो। बहुत साहब कठिन लाइफ है। यहाँ का जो पानी है वो सरकारी पानी आते हैं, कुदरती सोर्स का पानी आप इस्तेमाल करते हैं? हाँ, ये अब जिस समय आता है तो सरकारी पानी को यूज़ करते हैं, हम नहीं आया तो यहाँ है ना ऊपर पठार पर। अच्छा, फिर वहाँ जाते हैं। अच्छा वहाँ से लेते हैं आप? हाँ, वहाँ से पाइप लगाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ हमारा बहुत धनु का है, जब जो जाएगा वो अपने तरफ, जब आएगा अपने तरफ लगाता है। पानी थोड़ा सा है, बहुत कम। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ जो ज़िंदगी है बहुत ही सब मेहनत वाली ज़िंदगी है। हम लोग ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते, बहुत कठिन लाइफ है आपकी। चलो धन्यवाद, नमस्कार। नहीं धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी कुछ देर पहले मुझे यहाँ रहने वाली ने मुझे बड़े प्रेम पूर्वक चाय पिलाई साहब। बहुत ही अच्छा लगा। चाय पीने के बाद थोड़ी एक तरह से थकावट सी दूर हो गई, बड़ा आराम मिला मुझे। ये मेरा सौभाग्य है मुझे यहाँ तक आने और गांव को देखने का मौका मिला साहब। अब भी मैं पूरा
इतनी ऊंचाई पे आने पर भी अभी पहाड़ जैसे लगता है अभी बहुत और ऊपर है। अब भी लोग इतनी और ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं। अब समय को कि ज़्यादा हो गया है, मुझे वापस जाना है, इसलिए मैं वापस अब नीचे जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। साहब बहुत ही कठिन, जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा, जिस प्रकार यहाँ पे चढ़ना मुश्किल होता है तो उतरना तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा टफ चढ़ाई और उतराई होती है, बड़े ही संभल कर चलना और उतरना पड़ता है। अरे अब देखो बच्चा कितनी आराम से, उनको क्योंकि इनको आदत पड़ी है, आराम से जा रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी चढ़ाई है और बड़ा ही संभल कर चढ़ना पड़ रहा है क्योंकि बिल्कुल मिट्टी वाला रास्ता है, अब पथरीला है, जिस पर तो उतरना तो और भी ज़्यादा कठिन है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब बहुत ही कठिन है उतराई है। जय गुरुदेव साहब। लेकिन साहब फिर भी बहुत ही मज़ा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभल कर चलना पड़ता है यहाँ पे। और देखो कितना पतला सा रास्ता है, इसी पतले से रास्ते में ही मुझे नीचे जा रहा हूँ मैं। ये तो ऐसा लगता है बारिश का पानी एक तरह से नाली है जो बारिश का इसी नाली में से होता हुआ नीचे जाता है, और जब ये सूख जाता है तो इसी का प्रयोग लोग अपने आने जाने का करते हैं। साहब कितनी कठिन उतराई है, बिल्कुल सीधी ढलान है। मेरे जैसे उम्र वालों के लिए छोटे से उतराई भी बड़ी टफ है, पता नहीं कैसे उतर पाऊँगा। बेटा ये जरा सहारा दियो, ले पकड़ो बेटा। अरे साहब छोटी छोटी उतराई भी बड़ी मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन बच्चा ना होता तो सब मेरे उतरना भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता। मैं तो लकी अधिकारी जो कि इस बच्चे का नाम है, बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, और ख़ासकर इसके पापा का जिन्होंने इसको मेरे साथ आने और गांव दिखाने की परमिशन दी है। ये बच्चा मुझे हमेशा याद रहेगा जिसने मुझे गांव घुमाया है। यहाँ से जैसे मैं उतरते जाऊँ तो चारों तरफ देखते हैं तो कुदरत के नज़ारे साफ, वाकई मज़ा आ गया देख के। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, जो सब परेशानी तो उठानी पड़ती है लेकिन फिर भी ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखने का आनंद ही कुछ और होता है। इस पाइप के अंदर कुदरती सोर्स का पानी आ रहा है जो नीचे तक ग्रामवासी इस्तेमाल करते हैं। ये वो पानी होता है जो लगातार आता ही रहता है। पहाड़ों में घूमने आने वाले मैं हर एक साथी से अनुरोध करूँगा कि वह ऐसी अनजान जगहों पर घूमें, तभी उन्हें असली कुदरत की देखने की उनकी कुदरत की सुंदरता को देखने का उसे मौका मिलेगा। ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह जाने के बजाय आप ऐसी अननोन ऐसी गांव में आएँ, तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ के लोग किस प्रकार कठिन जीवन बिता रहे हैं, किस प्रकार लोग रह रहे हैं, और असली सुंदरता उनको ऐसे गांव में आके उनको देखने को मिलेगी। मैं जब भी यहाँ पे पहाड़ों पे आता हूँ, मैं हिल स्टेशन इधर जाने के बजाय ऐसी अनजान जगह पे आता हूँ और घूमता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये वो सफ़र होता है जो आदमी कभी ज़िंदगी में ना भूले। राम राम भैया राम। इसमें राशन पानी है क्या? हाँ, ये इनका खाने का है। अच्छा अच्छा। राम राम भैया। घर का राशन पानी इस प्रकार घोड़ों द्वारा ढोया जाता है। साहब वाकई पैदल ले आना तो साहब बहुत ही ज़्यादा कठिन है।
मैं वापस उसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से मैंने अपने सफ़र की शुरुआत करी थी। मैं कि यहाँ के निवासी से अधिकारी जी का बड़ा धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अपने बच्चे को मेरे साथ, जिसका नाम लकी अधिकारी है, उसने मेरे साथ भेजा, इसने मुझे पूरा गांव घुमाया। बहुत ही अच्छा लगा। ये एहसान शायद मैं आप लोगों को कभी नहीं भूल सकता। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।